वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि ट्रेडिंग के लिए आपने कॉइन कैसे सिलेक्ट करना होता है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदने से पहले वो कौन से ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिसको आपने जो है वो देखना होता है। बेसिकली इस वीडियो का जो हमारा कोर टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू सेलेक्ट विनिंग कॉइन फॉर ट्रेडिंग। आपने किसी भी कॉइन के ऊपर यानी अपनी DYOR कैसे करनी होती है, डू यूर ओन रिसर्च। के आप जब क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदने जाती हैं तो उससे पहले आपने उसके ऊपर अपनी जो रिसर्च करनी होती है, उस रिसर्च का जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो कौन से हैं। मेरा नाम है शाहिद रज़ा और आप मुझे देख रहे हैं मिस्टर रज़ा अकेडमी के ऊपर। मिस्टर रज़ा अकेडमी एक ऐसा इदारा है जहां पर आपको क्रिप्टो और इस तरह की फाइनेंशियल मार्केट के एलिमेंट जो है वो एजुकेशन मिलती है। आप मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन को विजिट करेंगे तो आप यहाँ पर जाकर आपको प्रॉपर एक पूरा जो है वो रोड मैप मिल जाएगा क्रिप्टो करेंसी को सीखने का। बाय द वे ये हमारी प्रोजेक्ट एनालिसिस की सीरीज़ की आज दूसरी वीडियो है और फर्स्ट वीडियो जो है वो इस वीडियो के साथ इंटरलिंक है, जिसके अंदर हमने बात की थी कि व्हेन टू बाय सेल और होल्ड क्रिप्टो करेंसी। तो वहाँ पर मैंने आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताए थे जो आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प आउट करते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब आ रहे हैं तो आपका बेसिकली मोटिव, पर्पस और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर जाकर देखें और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको जो है वो बेस्ट समझ आएगी। इस वीडियो के अंदर हम थोड़े से टेक्निकल चीज़ें देखेंगे कि किसी भी कॉइन को बाय करने से पहले उसके कौन से टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो आपने जो है वो देखने होते हैं और उसके बाद आप उस कॉइन को जो है वो ख़रीदते हैं। अच्छा, बाय द वे आप हमारा जो है वो ये ग्रुप अगर जो आपने ज्वाइन नहीं किया और मिस्टर रज़ा अकेडमी का फेसबुक कम्युनिटी जो है तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। इधर जो है वो आप अपनी असाइनमेंट्स और चीज़ें जो है और वो पेस्ट कर सकते हैं और आपको जो है वो रिस्पांस वगैरह कम्युनिटी के अंदर आप रहेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो मिलती रहेंगी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो आपने किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करने से पहले जिस चीज़ के ऊपर आपने रिसर्च करनी होती है वो होता है टोकनोमिक्स। टोकनोमिक्स क्या है, अब इसको ज़रा देखें कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट के अंदर है उसके कितने टोकन्स या कॉइन्स मार्केट के अंदर हैं। जैसा कि आप अगर एग्जांपल लें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की क्या है 21 मिलियन सप्लाई टोटल मार्केट के अंदर आनी है, तो ये 21 मिलियन जो है वो उसके टोकनोमिक्स हैं। ठीक है, अब इन टोकनोमिक्स को जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो इसके अंदर आपने क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं कि जितनी ज़्यादा कॉइन की सप्लाई होती है उतनी जो है वो उसकी डिमांड, ऐसा समझ लें कि उससे इफेक्ट होती है। अब एक चीज़ है जो एक लिमिटेड चीज़ क्राइटेरिया के अंदर है और एक चीज़ अनलिमिटेड है, तो आप देख सकते हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू डिमांड दोनों चीज़ों की बढ़ती है तो कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा जो है वो प्ले आउट करती है। अब सबसे पहले जो आपने किसी कॉइन के चेक करने होते हैं वो होते हैं टोकनोमिक्स। आपकी ये DYOR का सबसे पहला रूल है कि आपने टोकनोमिक्स जो है वो चेक करने होते हैं। अब टोकनोमिक्स के अंदर फिर डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आपने जो है वो गो थ्रू होना है और उन चीज़ों को जो है वो आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, टोकनोमिक्स, उसके बाद आपने एक कॉइन देखा, उसके टोकनोमिक्स चेक्स किए, अब ये अभी उसके सब पॉइंट आने हैं, तो उसके बाद आपने उसका वैल्यू और मार्केट कैप चेक करना है कि उस क्रिप्टो करेंसी के पीछे कितने लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। लेट्स सपोज एक कॉइन है उसके अंदर $1 मिलियन इन्वेस्ट है, दूसरा कॉइन है उसके अंदर $1 बिलियन इन्वेस्ट है, तो कौन सा जो है वो प्रोजेक्ट सेफ है जिसके अंदर 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स है। क्यों सिक्योर है कि 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ऐसे तो लोगों ने उठाकर उसके अंदर नहीं इन्वेस्ट कर दी, कोई ना कोई उस प्रोजेक्ट की ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसका जो मार्केट कैप है या उसकी जो वैल्यू है वो मार्केट कैप की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए लोगों ने उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। टोकनोमिक्स चेक किए, टोकनोमिक्स के बाद आपने क्या किया, उसकी मार्केट कैप को जाकर चेक किया कि यार उसका मार्केट कैप कितना है। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर जो चीज़ आपने चेक करनी होती है वो होते हैं जी मार्केट कैप। थर्ड नंबर के ऊपर टोकनोमिक्स की सब कैटेगरी के अंदर आपने किसी कॉइन को जाकर ये चेक करना होता है कि वो कॉइन इन्फ्लेशनरी है या डिफ्लेशनरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कॉइन के अंदर क्या बेनिफिट है। वैसे ये मैंने बेसिक सीरीज के अंदर भी इस क्वेश्चन का आंसर किया था। इन्फ्लेशनरी वो कॉइन होते हैं जिसकी वक्त के साथ साथ मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं आती रहती है। अब ये जो ज़्यादातर कॉइन्स होते हैं ये प्रूफ ऑफ वर्क बेस होते हैं, यानी माइनिंग के ज़रिए जो है वो इनकी सप्लाई मार्केट के अंदर जो है वो इंटर होती रहती है, तो ये क्या होते हैं, इन्फ्लेशनरी कॉइन होते हैं।
दूसरे होते हैं डिफ्लेशनरी। अब डिफ्लेशनरी कॉइन ऐसे होते हैं जिनकी वक्त के साथ साथ सप्लाई कम की जाती है। सप्लाई कैसे कम होती है कि ब्लॉकचेन के अंदर प्रूफ ऑफ बर्न नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से जिससे कॉइन्स को बर्न किया जाता है। तो कुछ कॉइन्स जो है वो टाइम के हिसाब से उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ गिवन होती है या उनका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि उनकी कुछ सप्लाई जो है वो क्या की जाती है, बर्न की जाती है। तो अगर तो एक कॉइन इन्फ्लेशनरी है तो वो एक रेड फ्लैग है उस चीज़ के लिए कि उसकी सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ रही है, तो उसकी डिमांड के साथ उसका जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव ओबियसली उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। इवन कि अगर एक कॉइन डिफ्लेशनरी है तो क्या होगा, वक्त के साथ साथ जैसे उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी तो उसके साथ साथ उसकी सप्लाई भी कम होती जाएगी। तो वो क्या होगा, वो उस कॉइन के जो चांसेस हैं उसके वो बहुत ज़्यादा हैं विनिंग के, और वो प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तीसरी चीज़ जो आपने टोकोनोमिक्स के अंदर चेक करनी होती है वो होते हैं होल्डर्स, कि आपने जो कॉइन्स के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है, यानी टॉप रिचेस्ट वॉलेट जो उस कॉइन को होल्ड कर रही हैं वो कौन से हैं और उनके पास कितनी सप्लाई है। इसकी एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ कि आपके पास BNB एक कॉइन है बाइनेंस स्मार्ट चेन का, उसकी जो 95% सप्लाई है वो क्या है, बड़े जाइंट्स के पास, ठीक है, और 5% सप्लाई जो है वो ओवरऑल मार्केट के अंदर है। तो उसकी मैनिपुलेशन जो क्या है वो आसान है, ठीक है, क्योंकि 95% सप्लाई तो उन्होंने अपने पास रखी हुई है। जब वो मार्केट के अंदर डिप्लॉय करेंगे तो हो सकता है कि उससे जो है वो नेगेटिव चीज़ है, इवन दो कि उनका बाइनेंस का मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब एक कॉइन के जब आपने होल्डर्स की तादाद चेक करनी है तो उसके अंदर सबसे ये चीज़ चेक करनी है कि मैक्सिमम सप्लाई अगर मिनिमम नंबर्स के पास है तो वो एक रेड फ्लैग है, उसके अंदर मैनिपुलेशन हो सकती है। जितनी ज़्यादा मार्केट के अंदर सप्लाई होल्डर्स के दरमियान सैचुरेट होगी उतना ज़्यादा वो प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आपने टॉप रिचेस्ट होल्डर्स भी देखने होते हैं कि कौन कौन लोग जो है वो उस उस कॉइन्स या टोकन्स के अंदर जो है वो कितना होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। तो आपने ये भी जो है वो चीज़ चेक करनी होती है। अब टोकोनोमिक्स के अंदर ये तीन चीज़ें, मार्केट कैप, कॉइन इन्फ्लेशनरी है या डिफ्लेशनरी है, और होल्डर्स भी आपने चेक करनी है। दूसरे नंबर के ऊपर आपने जो चीज़ चेक करनी है वो है टीम्स, गोल्स और कंपटीशंस। टीम्स, गोल्स और कंपटीशन, किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो देखें कि उसकी टीम के अंदर लोग कैसे हैं, टीम गोल्स क्या है, ठीक है, उनका कंपटीशंस क्या है। एक प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर सक्सेसफुल बैठा हुआ है, जैसे कि इथेरियम की आप एग्जांपल ले लें। अब कोई बंदा मार्केट के अंदर आकर इथेरियम का कंपेटिटर लॉन्च करता है, यानी इथेरियम के कंपटीशंस के अंदर कॉइन लॉन्च करता है, तो इमेजिन कि उसका जो कंपेटिटर है वो कौन है। उसको सक्सेसफुल होने के लिए इथेरियम को बीट करना पड़ेगा। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा ये बड़ी चीज़ है जिसको आपने चेक करना होता है कि उस टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, जिस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उसका कंपटीशन किन प्रोजेक्ट्स के साथ है। अगर तो वो कोई डिफरेंट चीज़ कर रहा है, डिफरेंट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है या डिफरेंट कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत बड़ा एक फ्लैग है कि वो कॉइन इन फ्यूचर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि वो एक स्मार्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। टीम्स गोल्स भी इसके साथ अलाइन होती हैं कि एक प्रोजेक्ट जिसके पीछे स्ट्रॉन्ग टीम है, जिनके गोल्स एंड विजन बहुत बड़े हैं। ये कैसे आप चेक कर सकते हो, ओबियसली ये मैं वीडियो के लास्ट के ऊपर जाकर जो है वो आपको इनके भी सोल्यूशन बताता हूँ कि ये कैसे इनके ऊपर की जाती है। अब एक प्रोजेक्ट, एक टीम है, एक टीम के अंदर 10 ऐसे लोग हैं जो प्रीवियस 5 से 6 प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना चुके हैं, ठीक है। तो जब वो टीम्स जो है वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर बैठी होती है, इन द प्रीवियस हिस्ट्री उन्होंने का एक्सपीरियंस होता है, तो वहाँ उनके जो गोल्स और कंपटीशंस के साथ उनके जो वो प्लानिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये भी एक कॉइन्स को बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत आगे लेकर जाती है। तीसरे नंबर पर जो आपने एक चीज़ चेक करनी होती है वो है पार्टनरशिप्स, कि आपने पार्टनरशिप्स चेक करनी होती हैं कि जिस कॉइन के अंदर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसके पीछे उसको बैक कौन कर रहा है। अगर तो कोई बड़े जाइंट्स, कोई बड़े कंपनीज, कोई बड़े इदारे हैं जो उस प्रोजेक्ट को बैक कर रही हैं तो वो एक पॉजिटिव फ्लैग है। अगर उस प्रोजेक्ट के पीछे कोई बड़े बड़े जाइंट्स नहीं है तो वो एक रेड फ्लैग है कि उसके जो साथ जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा अलाइन नहीं हुए, ठीक है। तो आपने पार्टनरशिप्स को भी चेक करना होता है और वो भी सारी चीज़ों को जो है वो देखना होता है। अब उसके बाद चौथे नंबर पर एक चीज़ आ जाती है रोड मैप,
आपने जिस टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका रोड मैप चेक करना होता है। रोड मैप के अंदर दो चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट चेक करनी है। जिस डेट को आप उसका रोड मैप चेक कर रहे हो उससे प्रीवियस उसका रोड मैप देखें कि उन्होंने अपने रोड मैप के अंदर कौन कौन सी कमिटमेंट की थी और उन कमिटमेंट को सक्सेसफुली प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया है। तो अगर तो प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर उस प्रोजेक्ट ने जो रोड मैप के अंदर कमिटमेंट की थी वो उसने फुलफिल की हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है। फिर उसका आप इन फ्यूचर रोड मैप देखें कि किस जगह के ऊपर जाकर उन्होंने कौन कौन सी चीज़ जो है वो लॉन्च करनी है। लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट के अंदर अभी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और वो उनके रोड मैप के अंदर ये चीज़ गिवन होगी कि उन्होंने अपना मेन नेट या उनकी जो मेन चेन है वो 3-4 महीनों बाद जाकर लॉन्च करनी है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि जब उस टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट होगी तो इन्वेस्टर्स आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आएंगी, वो नए नए सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट्स गेन करेंगे तो वो इन फ्यूचर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। रोड मैप आपने उसका चेक करना होता है और उसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है कि यार आप कि क्या ये इसके अंदर इन फ्यूचर पोटेंशियल है, क्या ये कोई स्मार्ट सोल्यूशन आगे जाकर प्रोवाइड करेंगे। नंबर 5 के ऊपर जिस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है वो है आपका वाइट पेपर। अब वाइट पेपर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वाइट पेपर क्या है, लेकिन इसको स्टडी करना आप में से कोई शायद नादिर ही लोगों को पता होगा कि इस वाइट पेपर को स्टडी कैसे किया जाता है। तो इस 5वें नंबर के ऊपर आपने जाकर कोर जो उसका वाइट पेपर है उसको इन डेप्थ जाकर स्टडी करना होता है कि वो बेसिकली वाइट पेपर के अंदर आपको प्रॉपर सारी चीज़ें बताई जाती हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर कि वो प्रोजेक्ट है क्या, वो किस लिए बनाया गया। तो आपने वाइट पेपर को जाकर स्टडी करना है। अभी मैं इन सारी चीज़ों के सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब वाइट पेपर के अंदर जो चीज़ें आपने मज़ीद इनके अंदर आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो देखनी होती हैं। उसके अंदर आपने ट्रांजैक्शन फीसेस चेक करनी होती हैं कि जब वो प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं तो वो कैसे कितनी उसके अंदर फीसेस वगैरह आ रही हैं, ट्रांजैक्शन स्पीड क्या है एंड बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद स्टेकिंग का उनका क्या मैकेनिज्म है कि जो उनके अंदर इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से जो है वो स्टेक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपने भी चेक करनी होती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो आपने रिवार्ड चेक करने होते हैं कि अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई माइनिंग पूल वगैरह का है या कोई यील्ड वगैरह है या किसी तरह का वो जो सिस्टम है उसके रिवार्ड्स वगैरह वो किस तरीके से देते हैं, स्टेकिंग के उनके रिवार्ड्स किस तरीके से हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं। उसके बाद आपने जो वाइट पेपर के अंदर एक और चीज़ चेक करनी होती है उसका गेम प्ले की मेथडोलॉजी चेक करनी होती है, यानी उस बिज़नेस या उस टेक्नोलॉजी की आपने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ है वो देखनी होती है। जो उनका मैकेनिज्म है वो उसके अंदर क्या गेम प्ले, उनकी क्या मेथडोलॉजी है। वो लेट्स सपोज किसी कोई स्टोरेज के लिए कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं या उनका कोई गेम है जिसके अंदर वो यूज़ हो रहा है टोकन्स, या उसका मतलब अच्छा खासा जो है ना वो यूज़ केस होना चाहिए, ठीक है। तो आपने उनका गेम प्ले और मेथडोलॉजी चेक करनी होती है और इसके साथ आपने उसकी ऑडिट रिपोर्ट चेक करनी होती है। अब ऑडिट रिपोर्ट्स क्या होती हैं कि डिफरेंट कंपनी डिफरेंट कॉइन्स के ऑडिट्स करती हैं, उससे आपको एक सिक्योर नज़र उनका ना एक ऑप्टिमल सिक्योर नज़र आ जाता है कि आपने जो है वो अगर इस कैटेगरी के अंदर इतना एक कॉइन का स्कोर है, ऑडिट स्कोर है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट्स के काबिल है, ठीक है। अगर उस क्राइटेरिया के ऊपर वो पूरा नहीं उतरता तो वो इन्वेस्टमेंट्स के करने के काबिल नहीं है। तो ये कुछ चीज़ हैं जो आपने किसी भी कॉइन के DYOR यानी डू योर ओन रिसर्च करने से पहले चीज़ें चेक करनी होती हैं। अब सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इन चीज़ों को चेक कैसे करें। अब ये एक पूरा वास्ट टॉपिक्स हैं कि इनके ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर ना डेडिकेटेड वीडियोस बनानी पड़ेंगी और इंशाल्लाह ये सीरीज़ इस जो प्रोजेक्ट एनालिसिस की सीरीज़ है ये इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी कि हम डिफरेंट लाइफ प्रैक्टिसेस करेंगे जिसके अंदर हम टोकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कॉइन ढूंढेंगे, उनके होल्डर्स चेक करेंगे, फिर उनकी टीम्स, मतलब एक एक चीज़ जो है वो इस प्रोजेक्ट एनालिसिस की वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लाइव किसी एक कॉइन का पकड़ेंगे, उसका पूरा जो है वो एक एनालिसिस करेंगे जिसके अंदर हम उसकी टोकोनॉमिक्स चेक करेंगे, फिर डिफरेंट चीज़ों के साथ उसकी जैसे जैसे ऑडिट किया जाता है जैसे डिफरेंट कंपनीज करती हैं, हम अपना बाय सेल्फ एक ऑडिट करेंगे और ये देखेंगे कि क्या वो कॉइन जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के काबिल है या नहीं है। तो इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आप ट्रेडिंग के लिए जो है वो अपना एक विनिंग टेक्नोलॉजी ढूंढ सकते हैं कि क्या ये इस टेक्नोलॉजी के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अगली वीडियो के अंदर हम जो है वो डिफरेंट टूल्स के ऊपर बात करेंगे कि इन चीज़ों को फ़िल्टर आउट करने के लिए हम कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, कौन सी वेबसाइट्स यूज़ करेंगे,
वो आपके साथ शेयर करूंगा। और उससे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर जब हम उन टूल्स वगैरह के ऊपर अपने अकाउंट साइन अप वगैरह कर लेंगे, उनको सारा अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो उसके बाद हम किसी एक प्रोजेक्ट को पकड़ेंगे और उसका लाइव एनालिसिस करेंगे और उसके दिल गुर्दे निकालेंगे कि क्या ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करने के काबिल है भी सही या नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मुझे इसका ज़रूर फीडबैक दें कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसे जा रहा है। जितना ज़्यादा आपका अच्छा फीडबैक होगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उतनी जल्दी नया नया जो कंटेंट है और आप लोगों के लिए जो है वो लेकर आऊँ। तो ये होप्स हो के इन्फॉर्मेटिव होगा। आप जाकर जो है वो हमारे जो हमारा फेसबुक ग्रुप है इसके अंदर जाकर अपनी एक्टिविटीज़ पोस्ट करें और यहाँ पर जो है वो आप अपनी सारी चीज़ों को देखें और कनेक्टेड रहें कम्युनिटी के साथ, मेरे साथ भी इंगेजमेंट करें। इंशाल्लाह हमारी आगे इंटर्नशिप्स भी आने वाली हैं, उनका प्रोसेस भी आपको देखने को मिलेगा और इस तरीके से हमारी जो है वो लर्निंग कंटिन्यू होती रहेगी। होप्स हो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगली वीडियो तक अपने भाई को दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।